लें जी। सवाल पढ़ने के बाद अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर। चूँकि बोनस की उसने इंफॉर्मेशन पहले दी है तो लिहाजा बोनस शेयर की तादाद भी पहले ही निकलेगी। नंबर ऑफ बोनस शेयर के नीचे दोबारा दर्ज करते हैं नंबर ऑफ बोनस शेयर्स। लें जी, 12,500 शेयर हमने बेचे हुए हैं। कितने शेयर्स का होना लाजमी है? 50 बटा 50 और कितने मिलेंगे? 15। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 के साथ। लें जी, 12,500 तकसीम 50 ज़रब 15, तो ये हमारे पास आते हैं 3,750 शेयर्स। अगर कंपनी जो है ना वो 50 के बदले में 15 शेयर्स देती है ना, तो फिर टोटल 3,750 बोनस शेयर्स देगी 12,500 के बदले में। अब हम अमाउंट निकाल लेते हैं, क्योंकि जब हमने अकाउंटिंग करनी है तो शेयर्स की तादाद तो नहीं ना लिखनी, रकम लिखनी है। तो रकम लिखने के लिए रकम का होना ज़रूरी है। तो इसके नीचे मैं दर्ज करता हूँ प्राइस ऑफ आ बोनस शेयर, कि एक बोनस शेयर जो है ना वो कंपनी कितने का दे रही है। तो पार वैल्यू 100 है ना, तो ज़ाहिर बात है फिर 100 का ही देगी। कोशिश यही होती है कि पार पे दे के ज़्यादा से ज़्यादा रिज़र्व कैपिटलाइज करें। अब इसके नीचे निकाल लेते हैं अमाउंट ऑफ बोनस, कि कितनी रकम बनती है बोनस की। 3,750 शेयर देने हैं, एक शेयर 100 रुपये का दे रही है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। तो ये हमारे पास आ गया रुपीज़ 3,75,000। तो हमें ना 3,75,000 रुपये चाहिए 3.25 लाख बोनस देने के लिए। अब ये हमने रेंज कहाँ से करना है? नंबर 1 प्रॉफिट एंड लॉस में से। तो ये हमारे पास आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। और दूसरा रिज़र्व फंड, जो ऊपर रकम बचेगी ना वो हम कहाँ से लेंगे? रिज़र्व फंड में से। भाई प्रॉफिट एंड लॉस में से कितने लेने हैं? 2 लाख। ये आ गया 2 लाख। 3 लाख में से 3,75,000 में से 2 लाख हमने ले लिया प्रॉफिट एंड लॉस में से, तो बाकी बचता है 1,75,000, वो ले लेंगे रिज़र्व फंड में से। तो इसी के साथ हमारी बोनस की जो वर्किंग थी ना वो कंप्लीट हो गई। अब राइट शेयर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो राइट शेयर की तादाद निकालते हैं। तो वो निकालने के लिए मैंने हेडिंग दे दी नंबर ऑफ राइट शेयर्स। नंबर ऑफ राइट शेयर्स के नीचे लाइन डाल के तो दोबारा दर्ज कर देते हैं नंबर ऑफ राइट शेयर्स। ठीक हो गया। अब 12,500 शेयर है ना मौजूदा, बोनस शेयर इसमें नहीं ऐड किए जाएंगे क्योंकि वो भी हमने इशू करने हैं। जब तक वो इशू नहीं होंगे उनके बदले में राइट शेयर अलाट हो ही नहीं सकते। बटा 50, और 50 के बदले में कितने देने हैं? 30। तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 30 के साथ। लो जी, ये हमारे पास आ जाएंगे 7,500 शेयर्स। अगर कंपनी 50 के बदले में 30 राइट शेयर देती है ना, तो टोटल 12,500 के बदले में 7,500 शेयर जाएंगे। तो अब निकाल लेते हैं प्राइस ऑफ राइट शेयर। जो एक हम राइट शेयर दे रहे हैं ना वो कितने का दे रहे हैं? रुपीज़ 120 पर शेयर। ठीक होगी बात। 120 का 100 पार वैल्यू है और 20 रुपये प्रीमियम है। इसी के साथ हमारे राइट शेयर की वर्किंग भी कंप्लीट हो गई। अब टोटल शेयर निकाल लेते हैं। टोटल शेयर निकालने के लिए ये मैंने हेडिंग दे दी टोटल शेयर्स के नाम के साथ। ठीक होगी बात। टोटल शेयर्स के नीचे एग्जिस्टिंग शेयर्स, मौजूदा जो शेयर भाई हमने बेचे हुए हैं वो हैं 12,500। बोनस शेयर इसमें ऐड कर देते हैं। बोनस शेयर हैं 3,750, वो ऊपर लिखे हुए हैं ये। ठीक है, अब इसमें ऐड कर देते हैं राइट शेयर। ठीक होगी बात। ये अभी हमने निकाले हैं ये 7,500। इन तीनों को जमा कर लेते हैं। 12,500 जमा 3,750 जमा 7,500, तो ये हमारे पास आ रहा है 23,750।
राइट शेयर देने के बाद और बोनस शेयर देने के बाद कंपनी के जो टोटल शेयर्स हैं ना वो 23,750 हो जाएंगे। इसी के साथ ये हमारी जो थी ना वर्किंग कंप्लीट हो गई। अब वर्किंग करने के बाद ना अब हम आते हैं जर्नल की तरफ। एंट्रीज़ हमने पास करनी है ना जो ज़रूरी बनती हैं। तो एंट्रीज जो है ना वो 2 पास की जाएंगी, पहले बोनस की, क्योंकि बोनस की वर्किंग पहले है तो उसकी एंट्री भी पहले पास की जाएगी। जिस तरतीब के साथ हम वर्किंग करेंगे उसी तरतीब के साथ एंट्रीज पास करेंगे। तो पहली एंट्री डिक्लेरेशन की, बोनस देने के लिए पैसे कहाँ से निकाल रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में से, कम होगा और कम होकर डेबिट। एंट्री फिर बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख से। ठीक होगी बात। उसके बाद कहाँ से निकाल रहे हैं, रिज़र्व फंड में से, ये भी कम होगा और कम होके डेबिट। तो एंट्री फिर बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 2 लाख से, रिज़र्व फंड अकाउंट डेबिट 1,75,000 से। और ये क्रम ट्रांसफ़र कहाँ पे करेंगे, बोनस में। तो ये हमारी लाइबिलिटी है, बढ़ेगी, बढ़ के क्रेडिट। तो बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, और इसके सामने रकम आ गई 3,75,000। तो नीचे नरेशन लिख दी जाएगी, बोनस डिक्लेयर्ड। कहता कि हमने बोनस डिक्लेयर कर दिया। लें जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, बोनस डिस्ट्रीब्यूट करना है। जब हम बोनस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो रकम बोनस में से काट देंगे। ये हमारी लाइबिलिटी है, कम होगी और कम होकर डेबिट। एंट्री फिर बन गई बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, और इसके सामने रकम आ गई 3,75,000। शेयर की शक्ल में दे रहे हैं, जो ही देंगे हमारा कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ के क्रेडिट। शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट के सामने रकम आ गई 3,75,000। और नीचे नरेशन लिख दी जाएगी, बोनस डिस्ट्रीब्यूटेड। कहता है कि हमने बोनस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसी के साथ ये हमारी बोनस की जो कार्रवाई थी ना एंट्रीज़ की शक्ल में, ये भाई होगी कंप्लीट। अब हम आते हैं राइट शेयर्स की तरफ। राइट शेयर्स की 3 एंट्रीज भी होती हैं, 4 एंट्रीज भी होती हैं, लेकिन यहाँ भी हमने सिर्फ 2 ही करनी है। बाकी जो एंट्रीज़ हैं ना वो उस वक्त की जाती हैं जब हमें वो मार्केट प्राइस भी देता है और राइट शेयर प्राइस भी देता है। यहाँ पे सिर्फ उसने ना हमें राइट शेयर प्राइस दी हुई है, चूँकि मार्केट प्राइस नहीं दी हुई तो इसलिए हमें नेक्स्ट 2 के बाद जो एंट्रीज है ना वो करने की ज़रूरत नहीं है। पहली जो एंट्री है ना वो राइट शेयर को अलाट करने की जाएगी। जब हम राइट शेयर अलाट करेंगे ना तो रकम शेयर होल्डर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि हमने उनसे पैसे लेने हैं, अभी लिए नहीं। तो ये हमारे एसेट्स हैं, बढ़ेंगे, बढ़ के डेबिट। तो एंट्री फिर बन गई सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। अगर हमें उनके नामों का पता होता ना तो हमने उनके नाम लिखने थे, चूँकि नामों का नहीं पता तो इसलिए मुश्तरका तौर पे लिखने के लिए हम शेयर होल्डर से पहले इजाफा कर देते हैं सन्ड्री का। तो ये हमारे एसेट्स हैं, बढ़ेंगे, बढ़ के डेबिट। इसके साथ ब्रैकेट में 7,500 शेयर दे रहे हैं और एक शेयर कितने का दे रहे हैं, 120 का। वैसे हम इसके साथ मार्केट प्राइस लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि मार्केट प्राइस नहीं दी हुई तो फिर 120 पे ही कंसिडर किया जाएगा कि इनको बेचा जा रहा है। तो ये 9 लाख रुपए बनते हैं। शेयर दे रहे हैं, हमारा शेयर कैपिटल बढ़ेगा और कैपिटल बढ़ के क्रेडिट। शेयर कैपिटल हमेशा पार पे लिखा जाएगा, इसके साथ ब्रैकेट में 7,500 ज़रब 100, तो ये बनता है 7.5 लाख। बाकी जो रकम है ना 20 रुपये के हिसाब से वो शेयर प्रीमियम में डाल देंगे, ये भी बढ़ेगा, बढ़ के क्रेडिट। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट के साथ ही ब्रैकेट में 7,500 ज़रब 20, तो ये बनता है 1.5 लाख। तो नीचे नरेशन लिख देंगे, शेयर्स अलाटेड। कहते हैं हमने क्या किया, शेयर अलाट कर दिए हैं। इसी के साथ हमारे ये जो शेयर अलाट करने की एंट्री थी ना ये कंप्लीट हो गई। अगर पार वैल्यू पे बेच देते ना, यानी मार्केट प्राइस ना बताता, ये भी ना बताता कि कितने का दे रहे हैं, तो फिर पार ही लेनी थी। तो उस सूरत में एंट्री होनी थी सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट पार वैल्यू के साथ। अब हमने शेयर होल्डर से ना रकम कलेक्ट करनी है, तो रकम बजरिया कलेक्ट की जाएगी और यहाँ पे हम फ़र्ज़ कर लेंगे कि शेयर होल्डर्स ने रकम हमारे अकाउंट में जमा करवा दी है। तो जो ही रकम हमारे अकाउंट में जमा करवाएंगे हमारा बैंक में बैलेंस बढ़ेगा, एसेट बढ़ेगा, एसेट बढ़ के डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट के साथ 9 लाख और शेयर
होल्डर अकाउंट में से रकम काट देंगे। ये हमारे एसेट्स हैं, कम होंगे और कम होके क्रेडिट। सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट क्रेडिट, इसके सामने रकम आ गई 9 लाख और नीचे नरेशन लिख दी जाएगी अमाउंट कलेक्टेड। कहता है कि हमने रकम कलेक्ट कर ली है। इसी के साथ हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई और साथ ही हमारा एंट्रीज़ का काम कंप्लीट हो गया। 2 एंट्रीज़ भाई हमने की, शेयर बोनस की 1 और 2 एंट्रीज़ हमने पास की राइट शेयर की 3 नंबर और 4 नंबर। लें जी, ये हमारा एंट्रीज़ का काम कंप्लीट। उसके बाद अब हम आ जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ठीक हो गया। बैलेंस शीट हमने पूरी नहीं तैयार करनी, सिर्फ एंट्रीज़ के इफ़ेक्ट ही इंडिकेट करने हैं। लेकिन चूँकि एंट्रीज़ में एसेट्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, तो एसेट साइड भी हमें फिर तैयार करनी पड़ेगी, लेकिन पूरी नहीं, उस हद तक जिस हद तक अकाउंट इन्वॉल्व हैं। 31 दिसंबर 2010। ठीक हो गया। ये भाई हमारी आ गई लाइबिलिटीज़ साइड। ठीक हो गया। और ये हमारी आ गई एसेट्स साइड। लें जी, लो भाई यहाँ पे दर्ज करते हैं सबसे पहले लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ बैलेंस शीट से दे के लिखेंगे, जो हैं वो भी और जो नहीं आ गई हैं वो भी। तो सबसे पहले ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसको नॉमिनल कैपिटल का नाम भी दिया जाता है, रजिस्टर्ड कैपिटल का भी नाम दिया जाता है। ठीक होगी बात। ऑथोराइज कैपिटल के नीचे लाइन डाल के